छात्र गुस्से में हैं, भावुक हैं, कई कई साल मेहनत करते हैं, फिर ये भर्ती आती है तो उसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे वायरल हो जाते हैं, पैसे की डिमांड होती है। इस तरह की घटनाओं से छात्र निराश हैं, दुखी हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ युवा हल्ला बोल से गोविंद हैं। गोविंद, छात्रों के तो तमाम आरोप आपने देखे, आप तक किस तरह की शिकायतें, किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? जी शिकायतें तो कई सारी आई और ये जैसे ही पेपर लीक हुआ छात्रों का। अब आप इसके पीछे बस पेपर लीक मत देखिए, ये जो छात्र हैं इनकी वेदना को समझिए। जी। ये पिछले 5 साल से, ये भर्ती 2018 में आई थी, जिसके बाद अब 2023 के दिसंबर में फॉर्म आया, 2024 में परीक्षा हो रही है। तो पिछले 4 साल 5 साल से जो छात्र लगातार तैयारी कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती होगी तो उसमें तो हो ही जाएगा मेरा, और ये काफी मतलब बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आईएएस आईपीएस टाइप का एग्जाम नहीं है, जिसमें सामान्य मध्यम वर्ग के छात्र जो बड़ी उम्मीद से कम तैयारी में कम पैसे खर्च करके एक सरकारी नौकरी जो पाना चाहते हैं, वो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे। और तैयारी के बाद जब परीक्षा देने जाते हैं वो तो पेपर लीक हो जाता है। इस पेपर लीक के बाद भी जब बोर्ड से पूछा जाता है, बोर्ड के खिलाफ सवाल उठते हैं, तो बोर्ड तो अपने खुद ही क्लीन चिट दे रहा है अपने आप को। वो कहता है भाई पेपर लीक नहीं है, ये सब मतलब एडिटेड हैं। और इतने लाखों लाख छात्र सबूत दे रहे हैं। आप अब उस दिन से ही लगातार पत्रकार छात्रों के बीच में हैं। हर छात्र अपने मोबाइल पे दिखा रहा है कि भाई ये देखो, ये वायरल हो रहा है, ये चीजें थी जो हमें एग्जाम से पहले मिल गई। लेकिन फिर भी सरकार अपने यूपीपीआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जी। वो क्लेम कर रहा है कि नहीं, सारी चीजें एडिटेड है। तो ये छात्रों की वेदनाएं देखिए, एक तो चोरी की बोर्ड ने पेपर लीक करवाया, उसके बाद जब लीक कहा जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि भाई एडिटेड है। ये छात्रों पे दोहरी मार है। मतलब पेपर, एक परीक्षा की तैयारी करें, एग्जाम देने जाए, पेपर लीक हो जा रहा है। अब यही नहीं, अभी आज ही मैं सुबह एक ट्वीट भी किया है मैंने अपने हैंडल से, जिसमें लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक छात्र पकड़ा जाता है जो परीक्षा के दौरान उसके पास एक चिट होता है, उस चिट से वो ओएमआर सीट को फिलअप कर रहा होता है। उससे जब पकड़ा गया, जब वहीं के टीम ने उससे पूछताछ किया, जो एग्जाम करवाने वाले लोग थे, उसने बताया कि भाई मेरे पास पेपर पहले से था जो मेरे मोबाइल में है। तो पूरी एफआईआर में वो लिखा हुआ है, क्लियरली मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, एफआईआर में लिखा हुआ है कि उसका मोबाइल मंगवाया जाता है और उस मोबाइल में प्रश्न पत्र चेक होते हैं, और उस प्रश्न पत्र पूरी तरह से मैच करता है उस सीटिंग के पेपर से। तो ये तो एफआईआर में है, उसमें एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि ये सुनियोजित तक तरीके से, मतलब बहुत ही सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करवाया गया है, जिसके बाद वो चिट बनाया, ओएमआर को फिल कर रहा है। तो ये तो पुलिस का रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद भी छात्रों से सबूत मांगे जा रहे हैं। और कितने सबूत चाहिए? छात्र जो मेहनत का छात्र हैं, वो तो तैयार है कि भाई दोबारा पेपर करवा लो, 3 बार करवा लो, 4 बार करवा लो, क्योंकि उनको अपने टैलेंट पे भरोसा है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये बोर्ड है, बोर्ड और बोर्ड से ऊपर लोग जो मिले हुए हैं, ये सामान्य चीज नहीं है पेपर लीक, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है कि आसानी से पेपर आ रहा था, फिसल गया, कहीं कोई उठा लिया, इस तरह पेपर लीक हुआ है। ये बड़े ही तरीके से हुआ है, ये पेपर को बेचा गया है। ये बड़े पैमाने पे जो 50,000 60,000 की नौकरी निकली, 60,000 लोगों की वैकेंसी आनी थी, तो इसके पीछे जो ये गैंग है, जो नौकरियों को बेचने वाले गैंग है, वो लोग पूरी तरीके से इस परीक्षाओं को बेचना चाह रहे थे। पूरी तरीके से इस पेपरों को खरीदा गया, बड़े पैमाने पे खरीदा गया, और खरीदना कोई दुकान से नहीं खरीदे हैं, वो बड़े बड़े लोग, जो इस पेपर को बनाने वाले लोग थे, जो इस पेपर को करवाने वाले लोग थे, और उनके ऊपर भी वो बात, जो मंत्री हैं, जो उस विभाग के मंत्री हैं, जो उनके विधायक हैं, उनकी जोर जबरदस्ती चली है इस पे। वो उनकी सह पे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये पेपर लीक क्यों यूं ही नहीं हो जाता, ये पूरे तरीके से सुनियोजित ढंग से हम शुरू से कहते आए हैं। युवा हल्ला बोल की लगातार आप तो देख ही रहे हैं, युवा हल्ला बोल पिछले 4-5 साल से जो लगातार काम कर रहा है, इस तरह के मैटर पे हम लगातार काम कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में ही जब दरोगा भर्ती में जब डमी कैंडिडेट बैठाए गए, जब रिमोट एक्सेस से पेपर सॉल्व हो रहे थे, तब भी हमने बहुत सारे सबूत दिए। ये सरकार मानती नहीं है। पिछली बार भी दरोगा भर्ती में तमाम सबूत होने के बाद भी इन्होंने दोबारा भर्ती परीक्षा नहीं करवाई। इस बार ये सोच रही है, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है,
भाई जो एडवांस पैसे ले लिए हैं, जिसके जरिए इन्होंने पेपर को बेचा है, वो पैसे ये कहां तक वापस करेंगे? और उसका पैसे का यूटिलाइजेशन तो देख रहे हैं आप, किस तरह से इनके चुनावी चीजों में पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। इनके रुतबों में मंत्री को वो सामान्य मंत्री नहीं होते हैं। और इसके अगर सीबीआई जांच होती है अच्छे तरीके से, जांच अगर इस पेपर की हो जाए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े सचिव और न जाने कौन कौन से लोग पकड़े जाएंगे जो इस परीक्षाओं को बेच रहे हैं, जो अपने लोगों को सेट करने के लिए, एक मतलब उनको खुश करने के लिए भाई बेच देते होंगे इन ईमानदार छात्रों के पेपर। तो ये सामान्य चीज नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हुई हैं। एक तो पेपर लीक का सिस्टम आप देख रहे हैं, जो लाखों छात्र लगातार सबूत दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें हुई है कि डमी कैंडिडेट बैठा गया, सॉल्वर गैंग बैठे हैं। अब पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा, 200 250 तो अखबारों के आंकड़े हम बता रहे हैं, और न जाने कितने सॉल्वर गैंग के लोग हैं। मैं एक एफआईआर ऐसी में पढ़ रहा था जो महाराजगंज जिले की थी, जहां से मैं आता हूं। उस एफआईआर में कहा गया कि एक जो डमी कैंडिडेट 17 तारीख को दूसरी पाली में पकड़ा गया, जो सॉल्वर, उसी को कांटेक्ट मिला हुआ था कि पहली पारी में दूसरे जगह परीक्षा देने का। वो एक जगह परीक्षा दे के दूसरे सेंटर पे पहुंचा और वहां पकड़ा गया। और यही नहीं, उसको दूसरे दिन का भी, मतलब 18 तारीख की तीसरे परीक्षा और चौथे परीक्षा, पहली दूसरी पाली 18 तारीख की जो थी, उनके भी कांटेक्ट मिले हुए थे। तो ऐसे कितने कांटेक्ट मिले हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और ये सरकार और ये जो बोर्ड है, ये इनकी मिली जुली कारनामा है। ये जो पेपर लीक करवाना है, छात्रों को गुमराह करना है। कहने को तो ये मेगा भर्ती है। अब सरकार जब से फॉर्म निकला तब से आज तक लगातार वाहवाही जो लूट रही है कि भाई 50-60 हजार भर्तियां आई हैं, मेगा भर्ती हो रही है। उसके पीछे कई चीजें हैं। जो छात्रों का आंदोलन रहा, जो 2018 से ही जो छात्र मांग कर रहे थे, जो कोर्ट में सरकार का हलफनामा था, 2017 में सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि हम हर साल भर्ती लेंगे अगले 5 साल तक, लेकिन वो भर्तियां नहीं हुई। तमाम आंदोलन के बाद ये भर्ती ले आते हैं। भर्ती में पहले आपको शायद याद होगा कि इसी परीक्षा के में एज रिलैक्सेशन के लिए छात्रों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद फिर ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक के लिए दोबारा आंदोलन होगा। अब पता नहीं, सरकार को, हमें तो बड़ा उम्मीद नहीं है कि सरकार दोबारा पेपर लेने वाली है। अगर ज्यादा इस तरह का आंदोलन अगर उग्र हो गया, बड़ा हो गया, तो हो सकता है कि शायद परीक्षा ले ले। लेकिन सामान्य तरीके से सरकार अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होगी, बोर्ड अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होगी कि दोबारा पेपर लिया जाए। बिल्कुल, गोविंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश है। इसको बिल्कुल प्लान तरीके से लीक करवाया गया है। तमाम जगहों पर सॉल्वर्स गैंग पकड़े गए, तमाम जगहों 250 से ज़्यादा ऐसे लड़के पकड़े गए जो अलग अलग सेंटर्स पर जाकर दूसरे लोगों की जगह बैठकर पेपर दे रहे थे। जाहिर सी बात है कि आप मानिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था। और इसी तरीके से आरओ में अगर बात करें तो वहाँ 411 पदों के लिए करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और उसके बाद होता क्या है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो साफ तौर पर छात्र निराश होंगे।